नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। झाड़ू बढ़ाएगी गरीबी, टूटी झाड़ू से आएगी विपत्ति। झाड़ू से कैसे बढ़ सकती हैं आपकी परेशानियां, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम सभी के घर में झाड़ू होता है। कोई इसे अपनी सीढ़ियों के नीचे रखता है, कोई रसोई में रखता है, कोई मेन गेट के ठीक कोने में रखता है। घर में झाड़ू रखने की जगह झाड़ू इस्तेमाल करने का तरीका, झाड़ू किस कंडीशन में है, कितनी अच्छी या कितनी खराब स्थिति में है, ये सब हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति, खुशहाली और समृद्धि पर बहुत असर डालता है। तो आप भी ध्यान से आज के कालचक्र को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके घर का झाड़ू ही आपकी तरक्की को रोक रहा हो, और हो सकता है आज का ये शो देखकर झाड़ू का सही इस्तेमाल करके आप मालामाल हो जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा 1 घंटा और ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिए। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आपको आगे हम बताएंगे। और अगर आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई परेशानी भी है, उसका हल आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कार्यक्रम के दरमियान कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025004। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, शुरुआत करें। उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 31 अगस्त 2016 दिन बुधवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर में 2:03 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 9:49 तक है। यह आश्लेषा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माना जाता है। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। तो चलिए पंडित जी के साथ अब हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हम लोग झाड़ू पे बात करने वाले हैं। झाड़ू जैसी मामूली सी चीज जिसका रोज घर में इस्तेमाल होता है, झाड़ू हमें किस तरह फायदा पहुंचाता है, ये बताइए दर्शकों को, और कैसे हमारे गुड लक को बढ़ा सकता है। मनुष्य के दिन की शुरुआत ही झाड़ू से ही शुरू होती है। झाड़ू को हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन सभ्यता में महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जो घर में सफाई के काम आता है, उसको महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ये भी हमारे घर की गंदगी और दरिद्रता को बाहर निकालने में मदद करता है। जिन घरों में कोने कोने में भी सफाई रहती है, निश्चित रूप से वहां वातावरण सकारात्मक रहता है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और जितनी घर में गंदगी रहेगी, जितना घर अव्यवस्थित रहेगा, उतना ही घर में नकारात्मक ऊर्जा और उतना ही दरिद्रता का वास घर में रहेगा। जानते हैं, घर की साफ सफाई से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सचमुच में कमजोर है, उनको किसी भी दिन 3 झाड़ू खरीद करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे तक ले जाकर के गुप्त दान करना चाहिए। झाड़ू को कभी भूल करके भी पैर से न हटाएं, पैर से न छुएं, पैर से झाड़ू का स्पर्श न करें। ये अपशकुन है, ये बुरा संकेत है आपके भविष्य का। अगर झाड़ू किसी ऐसी जगह पर है कि उसका रहना वहां उचित आपको नहीं लगता है, तो उसे आप हाथ से उठा करके दूसरी जगह पर स्थानांतरित कीजिए। लेकिन पैर से धक्का मार करके झाड़ू को इधर से उधर अगर आप करते हैं, तो आप अपने किस्मत में ठोकर मार रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा आपके करते ही माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर से कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि झाड़ू यदि प्रयोग करते करते छोटी हो गई है टूट करके, और जाड़े का सीजन है, आप अलाव जला रहे हैं, तो अपने अलाव की खुशी में झाड़ू मत जला लीजिएगा, क्योंकि झाड़ू जलाने का कोई प्रायश्चित होता नहीं। बहुत बड़ा पाप लगता है झाड़ू जलाने पर। जिस तरह से बांस को जलाने पर वंश का नाश होने की बात है, उसी तरह से झाड़ू को जलाने पर
दरिद्रता बढ़ जाती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। इससे घर में दरिद्रता का वास तो होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दीपावली के दिन घर में नया झाड़ू ला करके 2 झाड़ू लाइएगा, एक फूल वाली झाड़ू, एक सीक वाली झाड़ू। उससे पूरे घर की सफाई करनी चाहिए। जो लोग दिवाली के दिन अपने घर में झाड़ू ले आते हैं, उनके घर में पूरे वर्ष महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से उस घर में कभी, विश्वास करिए, पैसों की कमी नहीं होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, किसी आपके भूल के द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया गया है जिससे आप पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, साथ ही आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी भी आपसे रूठ गई हैं, तो ऐसे में आपको किस समय झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक जानने का समय हो चुका है। और झाड़ू से जुड़ी विशेष जानकारी हम पंडित जी से लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले राशिफल का आगाज, बात मेष राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर हम देख रहे हैं तो मेष राशि के कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र, ये बुध और बृहस्पति के साथ कन्या राशि में विराजमान है, नीच राशि में विराजमान है और किसी शुभग्रह से इसकी दृष्टि नहीं बन रही है। ऐसे में मैं यही कह सकता हूं कि आज मेष राशि के जातक अपने पारिवारिक जनों से विवाद कर सकते हैं। विवाद न हो, इसके लिए आपको संयम बरतना चाहिए। सेहत में भी थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहेगी और फिजूल खर्ची भी आपकी बढ़ेगी। आज किसी न किसी बात को लेकर के मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा, चेहरे पर खुशी कम दिखाई देगी। इसके लिए मैं आपको शुभ उपाय बताना चाहता हूं। आज आपको चाहिए गाय की सेवा करें, गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 6 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो झाड़ू से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी आपके राशि से शुक्र नवम पंचम का संबंध बना रहा है और चंद्रमा से भी तृतीय एकादश के संबंध बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आज आप काफी भावुक रहेंगे, काफी इमोशन में रहेंगे और काफी संवेदनशील रहेंगे। आज आप कलात्मक कार्यों को कर सकते हैं और यात्रा करने का भी आज संयोग बन रहा है। लेकिन अपने पैसों से जुड़े मामलों पर आज आपको सतर्कता के साथ निर्णय लेना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ उपाय आपके लिए है कि आज आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिएगा। मीठी दही का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा और शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, बताइए, अगर घर में दरिद्रता का वास हो रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हम झाड़ू से जुड़ा ऐसा कौन सा खास उपाय करें जिससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो? देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में है ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि अमीरी के मुकाबले में कोई सुख नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने ये जरूर लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नाही, अच्छे लोगों के मिलने से ज्यादा और कोई दुनिया में सुख नहीं है। तो अगर नए घर में आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पुराने घर का झाड़ू नए घर में लेकर मत जाइएगा, वहां नए झाड़ू का ही इस्तेमाल शुरू करिएगा। इससे देवी देवताओं की कृपा घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का वातावरण हर समय बना रहता है। सूर्यास्त के समय और उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि कमजोर पड़ जाती है
और घर में किसी न किसी कारण से पैसे की परेशानी होने लगती है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए, इससे घर में चोरी का डर बन जाता है। और एक बात और, घर के पूजा स्थान में भी आपको एक फूल झाड़ू रखना चाहिए और उससे सिर्फ घर के पूजा स्थान की ही सफाई करना चाहिए। उस झाड़ू से घर के अन्य भागों में सफाई नहीं करनी चाहिए। उस झाड़ू को भी कभी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। उस झाड़ू को भी ऐसे जगह पर पूजा स्थान में ही रख लेना चाहिए जहां वो ना दिखे। अब टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपकी किस्मत बनेगी या बिगड़ेगी, किस दिशा में झाड़ू रखने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, ये सब मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। हरियाणा से इस बीच हमारे दर्शक जगदीश जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अपने नाम अपनी उम्र बताकर सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी भैया, बोलिए। गुरु जी, मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना। मेरे लड़के का नाम हरप्रीत है जी। उसकी जन्म तिथि है 10/9/1999 सुबह 5:19। जी जी, बताइए बताइए जल्दी से। जी, मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मैं उसको IIT करवाना चाहता हूँ, क्या सक्सेस होगा? ठीक है। आपके पंचम भाव का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बुध की तृतीय एकादश स्थिति है और बृहस्पति से इत्तिसाल है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका बेटा जो करना चाहता है उसमें उसको सफलता मिलेगी, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक उपाय आपको करवाना है। लाल चंदन की लकड़ी और गेहूं, 5 किलो गेहूं और 1 लाल चंदन की लकड़ी किसी धर्म स्थान में मंगलवार को बेटे से दान करवाइए और कहिए कि IIT के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करे, सफलता उसके कदम चूमेगी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का? आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना चाहिए? शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि का स्वामी दो शुभ ग्रहों के साथ स्थित है कन्या राशि में और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय अपनी उच्च राशि में है। इसका मतलब तो यही हुआ कि पहले से आपने जो सोचा है वो काम आपका पूरा होगा। आज मन भी आपका बिल्कुल और बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। आर्थिक योजनाओं में 100% आपको सफलता मिलेगी और आज मित्रों से भी मुलाकात के संयोग बनेंगे। आज आपके लिए शुभ उपाय मैं बताना चाहूंगा, पंछियों को दान और बच्चों को शिक्षा की सामग्री दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत मुहूर्त में करना है। अमृत मुहूर्त आज सुबह 8:10 से ही शुरू हो चुका है और सुबह 9:49 तक रहेगा। इस समय में आप जिस किसी कार्य का भी शुभारंभ करेंगे उसमें मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अमृतसर से हमारी दर्शक जुड़े हैं। जी, आप अपना नाम उम्र बताकर सवाल पूछ सकती हैं। आवाज मिल रही है? हाँ जी, हेलो। हाँ, पूछ सकती हैं, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, पंडित जी से बात करनी थी मैंने। जी, आप बोलिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मेरा ना डिवोर्स हो चुका है और मेरे बच्चे नहीं हो गए। मैं पूछना चाहती थी मेरे बच्चे मिल सकते हैं? देखो, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे बताऊं कि आपका पंचमे से शनि लगने से बुध और शनि तृतीय एकादश की स्थिति में है। बच्चे तो आपके मिल सकते हैं, लेकिन बच्चे मिलने में अभी समय लगेगा। बच्चे मिलने में अभी कानूनी प्रोसेस है, समय लगेगा और ये समय 1.5 साल से 2 साल का भी हो सकता है। आपको चाहिए कि बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाएं। ये उपाय यदि आपने 16 बृहस्पतिवार कर लिया तो आप मान के चलिए आपका बच्चा आपके पास आ जाएगा।
तो आज कर्क राशि के जातकों का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। अब इस समय अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी राशि को छोड़ करके सिंह राशि में जाने के लिए तैयार है। इसका मतलब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण चंद्रमा का अभी अभी होने वाला है। तो ऐसे में आप घूमने का प्लान कर सकते हैं, घूमने की योजना बना सकते हैं। आज आपको स्वादिष्ट खाना खाने का अवसर भी मिलेगा और कहीं से आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। ये समाचार आपके बेटे बेटी से जुड़ा हुआ होगा। जीवन साथी आपके कार्य में सहायक साबित होंगे। आज आपको शिवलिंग पर भस्म का लेप करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल और इन्हें कौन से आज शुभ उपाय करने हैं, शुभ दान करना है, शुभ अंक रंग क्या है, आज के दिन को खास बनाने के लिए पंडित जी ने आपको बताया। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम, उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं आप। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी से बात कराइए। हाँ, सदा सुखी रहिए। बताइए क्या नाम है आपका? संजू देवी। मैं अपनी बेटी का बारे में पूछना चाहती हूँ। तो आप अपना नाम बता दीजिए ना, बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं तो। मेरा नाम संजू देवी है जी। और बेटी का नाम? बेटी का नाम सरस्वती कुमारी है और एक बेटी का नाम सुरेश कुमारी है। दोनों बेटी का बारे में जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? पहला बेटी का शादी का और उसका क्या करियर रहेगा। अभी बीए पास करके बेटी हुई है, उसका क्या करियर रहेगा बताइए पंडित जी। चलिए, पहले बेटी के विवाह के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह अप्रैल 2017 तक संपन्न ही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटी से कहिए कि 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके 64 दिनों तक स्नान करे। 1 चुटकी हल्दी अगर पानी में डाल करके 64 दिनों तक स्नान करेगी, तुलसी के पेड़ की पूजा करेगी और शुद्ध दिनों में भगवान सूर्य को अर्घ देगी, तो निश्चित रूप से होनहार, योग्य, चिरंजीवी, दीर्घायु पति की उसे प्राप्ति होगी। अक्सर हम लोग अपने घर में घुस आई छिपकली, कॉकरोच या छोटे जानवरों को झाड़ू से ही बाहर निकालते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इसका असर आप पर और आपके परिवार पर क्या होता है? ऐसी ही बहुत सारी झाड़ू से जुड़ी सावधानियां आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है कि आपके घर में रखा झाड़ू ही आपकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बना रहा हो। ऐसे में आपको कैसे करना चाहिए झाड़ू का सही इस्तेमाल, यही आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं झाड़ू से जुड़ी और कौन सी सावधानियां हैं जिन पर अगर हमने गौर कर लिया तो हम सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य तीनों पा सकते हैं। क्या खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, बताइए किन चीजों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। देखिए, अब ये बात मैं बता रहा हूँ गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जो लोग गांव में रहते हैं और जिनके यहाँ दरवाजे पर गाय, भैंस, छुट्टा पशु कभी कभी इधर उधर टहलते हैं, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आपके दरवाजे पर भी गाय, बछड़ा कभी भूल भटक करके इधर उधर आ जाए और आपके हाथ में कोई डंडा ना हो, कोई चीज ना हो, तो आप झाड़ू से ही उसे मारने की कोशिश मत करिएगा। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अपशगुन है। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली को भी झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ये बहुत बड़े अपशकुन का संकेत है। इससे भी निश्चित रूप से घर में दरिद्रता आती है और घर में अचानक मुसीबतें आती हैं। छोटे बच्चों की सेहत बहुत जल्दी ऐसा करने पर खराब होती है। घर का कोई सदस्य यदि किसी जरूरी काम से घर से निकलना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसके बाहर निकलते ही
कभी झाड़ू ना लगाएं। जैसे आपके घर से कोई आदमी कमाने के लिए घर से निकल करके गया, तो ज्यों ही वो चौखट पार हुआ त्यों ही आप झाड़ू लगाना न शुरू करें। कम से कम 24 मिनट के बाद झाड़ू लगाने की प्रक्रिया शुरू करें। ऐसा करने से उस काम में उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी। और अगर उसके निकलते ही आपने झाड़ू लगा दिया तो वो मुंह लटकाकर शाम को आएगा और कहेगा कि उसके पूरे काम खराब हो गए और कोई काम नहीं बना। बात ये छोटी सी है, लेकिन अगर इसे अमल में लाया जाए तो शायद जिंदगी हमारी बहुत व्यवस्थित हो सकती है। देखिए, ये बताने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ रही है कि ये बातें पहले हमारी दादी माँ और हमारे बड़े बुजुर्ग घरों में बता देते थे, लेकिन आज जो समाज का परिवेश बना है, जिस तरह से छोटा छोटा परिवार आपस में सिमट करके रह गया है, उस तरह से पुरानी परंपराओं को कोई बताने वाला बहुत कम लोग रह गए हैं। इसलिए उन्हीं ये पुरानी परंपराओं को मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जहां आप भोजन करते हैं वहां भी आपको झाड़ू कभी भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। इससे धन और अन्न दोनों का नुकसान होता है। माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होती है। इसका वैज्ञानिक तर्क ये भी है कि ऐसा करने से झाड़ू के कीटाणु भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। घर में कोई छोटा बच्चा अगर अचानक झाड़ू निकाल ले तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में कोई जल्दी मेहमान आने वाला है। देखिए, है ना बड़ा संकेत। संकेत निधि में इसका वर्णन आता है कि अगर बच्चा 2.5 साल से नीचे का है और वो खेलते खेलते झाड़ू कहीं कोने से निकाल करके ले आए और झाड़ू लेकर के इधर उधर टहलने लगे, तो आप जानिएगा कि आज घर में कोई न कोई मेहमान आने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह से कौआ मुड़ेर पर बैठ करके कांव कांव करता है और टोंकने पर उड़ जाता है तो मेहमान के आने का संकेत होता है, उसी तरह से छोटा बच्चा भी जब झाड़ू लेकर के इधर उधर टहले निकाल करके, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आज किसी न किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना सही है या गलत? साथ ही झाड़ू को खुले में रखने से आपके घर में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने के बाद ये चर्चा आपसे विस्तार में करना चाहूंगा। जी हाँ, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा? सिंह राशि के जातकों को आज के दिन को खास बनाने के लिए कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, एक बात बताना चाहूंगा सभी सिंह राशि के जातकों को, आप लोग घबराइएगा मत, लेकिन ग्रह गोचर है तो बताना ही पड़ेगा। आपकी राशि में इस समय कुमारावस्था में 14 डिग्री पर सूर्य की स्थिति है। बड़ी मजबूत स्थिति में सूर्य है जो आपका राशि स्वामी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राहु भी 18 डिग्री पर आपकी ही राशि में विराजमान है। तो निश्चित रूप से अगर आप कोर्ट कचहरी और न्यायालय का काम आज करेंगे तो उसमें आपको विफलता मिलेगी, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आज अचानक आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आज सेहत के ठीक रहने का कोई संकेत नहीं बन रहा है, क्योंकि अब चंद्रमा भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है। अपने गुस्से और जबान पर आपको दोनों पर आज नियंत्रण रखना है, खुश रहने की कोशिश करना है। आज के लिए जो आपके लिए शुभ उपाय है वो ये कि आप अपने घर में, रास्ते में, जहां कहीं भी आपको अवसर मिले, बुजुर्गों की मदद कीजिएगा। शुभ दान आपके लिए है कि लाल रंग के कपड़ों का धर्म स्थान में दान कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हमारे दर्शक एमपी से राहुल जुड़े हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी राहुल, अपनी उम्र बताकर सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? सर राहुल पांडे नाम है पंडित जी। क्या नाम है? राहुल पांडे सर। अच्छा राहुल जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो बेटा? आर्मी में जाना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी में। अच्छा अच्छा, कितने साल की उम्र है आपकी? 28 सितम्बर 1994। चलिए मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है
लग्न का स्वामी शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अब प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश की हो गई है और दशम भाव को मंगल कहीं से भी नहीं देख रहा है। मंगल ही सेना, आर्मी और पुलिस में लेकर के जाता है। तो ऐसे में अगर आप प्रयास करेंगे तो 1.5 साल के बाद आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी 1.5 वर्षों तक अगर आपको सफलता न मिले तो आप निराश मत होइएगा। चलिए अब कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इनका आज का शुभ उपाय, दान और शुभ अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं। कन्या राशि में 3 शुभ ग्रहों की स्थिति, सूर्य, बुध, शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपका अपने मित्रों के साथ पूरा दिन व्यतीत होगा और अच्छा दिन व्यतीत होगा। आज आप कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा। आज जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे, बिगड़ी हुई बात भी बनेगी, मान सम्मान और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आज आपके लिए मैं शुभ उपाय बताना चाहता हूं। आज बकरी की बच्ची को आप हरी घास खिलाएं और तांबे से बनी हुई चीजों का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, झाड़ू को अगर हम नजरों के सामने रखते हैं, ये कितना सही है और गलत है? टूटे झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और उसके साथ ही सही दिशा क्या होनी चाहिए झाड़ू की? चलिए, अब ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर भी हम आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। अगर आप घर की गृहिणी हैं और आप घर की मालकिन हैं, सारे ऋण धन का बोझ आपके ऊपर आता है, घर के नफा नुकसान दोनों की जिम्मेदारी आपकी होती है, तो आपको ही हमारी बात गंभीरता से सुननी भी चाहिए। घर या ऑफिस में जब भी झाड़ू का काम न हो तो उसों के सामने से हटा करके रखें। पूरे समय झाड़ू का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता है। खुले में रखी हुई झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी या एक एक सीख उसकी प्रायः टूट करके गिर रही होती है, लेकिन उसको जबरदस्ती लोग हाथ में पकड़ करके उसका इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इससे वास्तु का भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये वास्तु के लिए बहुत गलत बात है। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए और पश्चिम उत्तर के कोने में रखना चाहिए। मतलब नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है ना, इसको कहते हैं रुदन कोण, इसको कहते हैं कोप भवन। पहले राजा महाराजाओं के घरों में एक कोप भवन हुआ करता था, जहां लोग नाराज होकर के जाकर के अगर वहां कोई जाके सो जाया करता था तो पूरे राज्य में ये पता चल जाता था कि अमुक व्यक्ति नाराज है, तो उसको कोप भवन कहते थे। ये कोप भवन हर समय पश्चिम उत्तर के कोने में ही होता था। कैकेयी भी इसी दिशा के कोप भवन में जाकर के राजा दशरथ को अपने पास बुलाई थी। तो ये कोप भवन पश्चिम और उत्तर के कोने पर होता है और परिवार में आप देख लीजिए कि पश्चिम और उत्तर के कोने के घर में जो फैमिली रहती है उसकी जिंदगी में चुनौतियां अनवरत बनी रहती हैं, खुशहाली बड़े मुश्किल से उसके जिंदगी में आ पाती है। तो इस दिशा में अगर झाड़ू आप रखेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। झाड़ू के साथ सूप, चलनी और जिससे दाल बनाई जाती है, जिसको चकरी कहते हैं, आटा पीसने वाली चक्की, ये सब आप इसी कोने में अगर रखें, मसाला कूटने वाला खल, ये सब चीजें अगर आप इसी दिशा में रखें तो शायद आपका जीवन अच्छा होगा और वास्तु दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। नया झाड़ू किस दिन खरीद कर लाना चाहिए, साथ ही सपने में झाड़ू का दिखना आपके लिए शुभ है या अशुभ, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप पहले जान लीजिए तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल। जी, इनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मंजू जुड़ गई हैं मेरठ से हमारी दर्शक। जी मंजू जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजू जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती थी। मेरी एक्चुअली पर्सनल भी बात हुई थी आपसे 2 साल पहले जी। तो वो 1983 16 दिसंबर बॉर्न है जी। और पंडित जी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है।
अक्सर बीमार रहती है, हर महीने कुछ ना कुछ। हमने उसका आर्मी में इलाज करा लिया, सिविल में करा लिया, बट वो ठीक नहीं रहती है। तो ऐसा मैं क्या करूं ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे? अब देखो मंजू, जो आपने प्रश्न किया है, प्रश्न के आधार पर जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके पंचम भाव का स्वामी हुआ बृहस्पति और बृहस्पति से छठे भाव का स्वामी हुआ शुक्र। बुध और शुक्र दोनों ग्रह इस समय कन्या राशि में विराजमान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटी को एलर्जी से संबंधित बीमारी है, जिसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर आप शुक्रवार के दिन आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री, 1 सीसी इत्र की 7 शुक्रवार लगातार किसी मंदिर में दान करवाएं और बच्ची को भोजन करते समय 1 से 2 पत्ते तुलसी के खाने के लिए दें, तो मुझे विश्वास है कि छोटी से छोटी दवा भी इसके लिए लाभकारी होगी और ये पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो पाएगी। और अब तुला राशि के जातकों का राशिफल, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि घर का माहौल अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, नौकरी में तरक्की भी मिलेगी और आपके बॉस भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। आज आपको जो शुभ उपाय करना है वो है कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम विधि पूर्वक भावना के साथ पाठ करना। शुभ दान आपके लिए है गाय का शुद्ध घी कांसे के कटोरे में भर करके अपना चेहरा देख करके किसी को दान करें। शुभ अंक आपके लिए है 7, शुभ रंग आपके लिए है क्रीम। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, इनका राशिफल, साथ ही इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृश्चिक राशि के गमन स्थान का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में आज सिंह राशि वृश्चिक राशि के जातक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश यात्रा का भी आज योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, लेकिन आपके प्रमोशन और ट्रांसफर का भी योग बना हुआ है। आपके लिए शुभ उपाय मैं बताना चाहूंगा, गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। शुभ दान आपके लिए है शहद की 1 सीसी किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप झाड़ू से जुड़े खास उपाय तो बता ही रहे हैं। अगर जीवन की परेशानियों को हमें दूर करना तो किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी है, ये भी दर्शकों को बताइए कि झाड़ू हमें किस दिन घर में खरीद कर लाना चाहिए, और अगर सपने में झाड़ू दिखता है तो वो क्या संकेत है? ठीक बात है, आपने सही पूछा है कि मैंने सारी बातें तो बता दी, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि झाड़ू कब खरीद के लाना चाहिए। एक चीज तो मैंने बताया कि झाड़ू दिवाली के दिन लानी चाहिए। जैसे आप लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाते हैं, वैसे झाड़ू अगर दिवाली के दिन ले आए तो वो भी एक प्रकार से आपके घर में लक्ष्मी ही बन करके आएगी। और फूल झाड़ू और सीक वाला झाड़ू, दोनों झाड़ू आपको लेकर के आना चाहिए। हाँ, झाड़ू को घर में खड़ी करके नहीं रखना चाहिए और पुरानी झाड़ू बदल करके अगर नई झाड़ू लानी हो तो शनिवार को ही उसे घर में ले आइए। सपनों में झाड़ू दिखना हानि का संकेत देता है। पूजा घर की उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू या कूड़ादान बिल्कुल मत रखिएगा, कभी मत रखिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरब उत्तर के कोने में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा, एक दवाई का छोटा सा रैपर भी अगर गिरा है तो ये आपके लिए अशुभ हो सकता है, क्योंकि ये देव कोण है। देवता यहाँ वास करते हैं। यहाँ जरा सी भी गंदगी और वजनी सामान नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में कभी किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती है। झाड़ू को हमेशा साफ रखने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि झाड़ू गीला ना हो। सुबह का नाश्ता करने से पहले घर में झाड़ू पोछा जरूर लगना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। घर में गलत ढंग से बनी हुई सीढ़ियां कैसे आपकी तरक्की को रोक सकती हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के वास्तु टिप में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र।
जी हाँ, थोड़ी देर के इंतजार के बाद आपको वास्तु टिप्स सक्सेस मंत्र में आपके लिए आज क्या कुछ खास है, पंडित जी आपको जरूर बताएंगे। अभी जरा धनु राशि के जातकों को उनकी आज का किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर किसी ग्रह का कोई शुभ दृष्टि नहीं है, इसलिए आज कोई भी काम शुरू ना करें। अगर कोई काम शुरू करते हैं तो इसमें धन दौलत आपकी बहुत बर्बाद होगी और काम भी आपका नहीं बनेगा। आज आपका मन भी परेशान रह सकता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। ये खराब समय आज ही के लिए है, कल से फिर स्थिति ठीक होगी। किसी से वाद विवाद बिना मतलब का मत करिएगा। अगर किसी से आज कोई पूछताछ करनी जरूरी हो तो इसे कल पे टाल दीजिएगा। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि पीपल को आप जल चढ़ाएं। शुभ दान आपके लिए है कि हल्दी का दान आप किसी मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 3 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज सफलता मिलेगी या असफलता, इसके साथ ही दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग, हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है, जो आपकी फिजूल खर्ची पर रोक लगाएगा और इसके साथ ही आपकी सेविंग्स को भी बढ़ाएगा। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए भाई, अगर आपके भी घर में दवाई पर, ब्याज पर और मुकदमे पर पैसा पानी की तरह बढ़ रहा है और फिजूल खर्ची की आदत की वजह से आप बचत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी फिजूल खर्च की आदत से छुटकारा अगर नहीं मिल रहा है तो 21 शुक्रवार को 9 साल से कम उम्र की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए और नवरात्र के 9 दिनों में 5 कन्याओं को निश्चित रूप से कुछ न कुछ मीठा खाने के लिए दीजिए और फल दीजिए, उनके चरण छूइए, उन्हें कुछ आशीर्वाद उनसे प्राप्त करिए। ये उपाय निश्चित रूप से आपके घर की दरिद्रता, बीमारी और हर प्रकार के संकटों को दूर करने वाला होगा। तो घर में गलत ढंग से बनी सीढ़ियां कैसे आपकी तरक्की रोक सकती हैं, जानिए आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी वास्तु उपाय। देखिए, क्या आप जानते हैं कि घर में गलत ढंग से बनी हुई सीढ़ियां भी आपके घर के हर सदस्य की उन्नति रोक सकती हैं, मकान के मालिक का विकास रुक सकता है। तरक्की और खुशहाली के लिए घर की सीढ़ियों पर गौर जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने बहुत कार्यक्रमों में बताया है कि सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए। तो पहली बात तो घर की सीढ़ी कभी सीधी नहीं होनी चाहिए। घर की सीढ़ियां हमेशा तिरछी या घुमावदार होनी चाहिए। लेकिन अगर घर की सीढ़ियां सीधी बनी हों तो उसके नीचे 6 राड वाला विंड चाइम जरूर लगा दीजिएगा और कभी भूल करके भी नॉर्थ ईस्ट पूरब उत्तर के कोने में सीढ़ी मत बनाइएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी होगी तो मकान आप जितने पर बनाकर छोड़ेंगे उसके बाद उस मकान पर आपके खानदान में कोई 1 ईंट रखवाने वाला पैदा नहीं होगा। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। सीढ़ियां हर समय दक्षिण और पश्चिम दिशा में और क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। जैसे बाएं से दाहिने तरफ सीढ़ियां हर समय मुड़ी होनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ अंक रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, आज मकर राशि के जातकों का मित्रों के साथ दिन व्यतीत होगा। मनोरंजन का पूरा आनंद मिलेगा। कारोबार में भी लाभ मिलेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण आपके सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए अपने सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। पीपल के पेड़ में जल दीजिएगा और उड़द की दाल का दान कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। नागपुर से हमारे दर्शक हीरा जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, हाँ आ रही है। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। हीरा जी बताइए क्या प्रश्न है। सर जी, मुझे मेरे नौकरी पाने का पूछना था और वैवाहिक जीवन का, और क्या करना चाहिए
नौकरी करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? आप कितने साल के हो बेटा? 33 साल का हूँ मैं। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 15 दिन पहले मेरे बच्चा हुआ था, तो 3 दिन में वो एक्सपायर हो गया, तो जानना चाहता हूँ सर। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका चंद्रमा और मंगल इस समय चतुर्थ दशम की स्थिति में है। आपको व्यवसाय करना लाभकारी रहेगा, नौकरी में आपको ज्यादा सफलता नहीं मिल पाएगी। जहाँ तक संतान की बात है तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप हर सोमवार को शिव मंदिर में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया करें और ओम नमः शिवाय का जप किया करें। और अगर एक मोती की अंगूठी अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को शुक्ल पक्ष में धारण करेंगे तो इससे भी आपके भाग्य में मजबूती आएगी। और अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज कुंभ राशि पर अब इस समय सूर्य चंद्रमा दोनों की दृष्टि हो गई। सूर्य चंद्रमा का योग अधम योग कहलाता है, लेकिन दृष्टि के कारण ये अच्छा है। कारोबार करने वालों के लिए दिन अच्छा है। कारोबार में ज्यादा फायदा होगा। मनोरंजन के काम में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ उपाय है काले तिल से हवन करें। शुभ दान है वस्त्र का दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग क्या है आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये कहता है कि आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। कारोबार में भी लाभ मिलेगा। फिजूल खर्ची थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं होगी। हाँ, स्वास्थ्य खराब जरूर हो सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बेसन के लड्डू का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।